पढ़ेंगे निरपेक्ष मान। तो निरपेक्ष मान कैसे निकाला जाता है इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसके बारे में बात महत्वपूर्ण ये है कि यह सदैव धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक नहीं होता है। ये कह सकते हैं कि ये प्लस में होता है और इसका चिन्ह जो होता है वो दो खड़ी रेखाएं होती हैं। जैसे देखिए लिखी हुई हैं ये दो खड़ी रेखाएं, ये इसका सिंबल होता है। फिर अब आगे बढ़ते हैं। -3/7 जिसे लिखा है, तो इसको अगर कहा जाए कि इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करिए तो इसका सीधा सा इसका सवाल यही है कि इसको आप प्लस में लिख दो, इसका माइनस का निशान हटा सकते हैं और ये 3/7 लिख दिया, तो ये हो गया इसका निरपेक्ष मान। इसी प्रकार अगर ये 4/-19 लिखा हुआ है और कहा जाए इसका निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें भी यही नियम लागू होगा। इसमें माइनस का जो चिन्ह लगा हुआ है उसको हटा दिया जाएगा और 4/19 लिख दिया, तो ये इसका निरपेक्ष मान हो गया। अब देखिए 3rd नंबर पर लिखा है -7/9, तो इसका अगर निरपेक्ष मान ज्ञात करना है तो इसमें माइनस का जो निशान है वो हट जाएगा। 7 यानी 7/9, 7/9 लिख दिया, ये इसका निरपेक्ष मान हो गया। फिर 4th नंबर पर जो लिखा हुआ है प्रश्न, उसको अगर आपको हल करना है, जैसे लिखा है -5/7 और कहा जा रहा है कि इसका निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए, तो इसका निरपेक्ष मान अगर ज्ञात करना है आपको -5, तो देखिए ये निरपेक्ष मान इसका हो गया। ज्ञात करने का तरीका, दो खड़ी लाइन खींची है हमने, ये इसका निरपेक्ष मान, और फिर इसमें लिखेंगे 5/7, ये इसका निरपेक्ष मान हो गया। तो आप जान गए कि धनात्मक होता है निरपेक्ष मान और इसका जो सिंबल है वो दो खड़ी रेखाएं होती हैं, देखिए। और ये देखिए 4 हमने ये तरीके बताए हैं 4 सवालों में निरपेक्ष मान ज्ञात करने का तरीका। अब इसके लिए ये याद रखिएगा, यदि कोई संख्या माइनस में लिखी है तो उसको प्लस अर्थात धनात्मक लिख देना ही निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। और ये इसका जो है इसमें देखिएगा कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन द्वारा राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2022-23 के लिए जो पेपर है, मॉडल पेपर, अनुमानित पेपर, उसके लिए प्रश्न हल करें। ये प्रश्न आ सकता है जैसे परीक्षा में कि देखिए पहला प्रश्न है, परिमेय संख्याओं -7/9 और 7/9 के निरपेक्ष मान 4 विकल्प दिए गए हैं। A -7/9, B 7/-9, C 7/9 और D में 9/7। तो जैसा कि अभी आपने समझा कि निरपेक्ष मान ज्ञात करने के लिए माइनस का चिन्ह जो है यानी ऋणात्मक को धनात्मक में बदल दिया जाता है, ऋणात्मक चिन्ह हटा दिया जाता है, उसको धनात्मक कर देना ही निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। तो इन 4 विकल्प जो दिए गए हैं इनमें से आप सही विकल्प चुनिए। देखिए ए में माइनस लगा हुआ है यानी ये नहीं हो सकता, बी में भी 9 के आगे माइनस का चिन्ह लगा है, ये भी नहीं हो सकता, सी में देखिए ये धनात्मक दिख रहा है, और इसके अलावा डी में जो है, डी में देखिएगा 9/7, लेकिन जो दिया गया है प्रश्न उसमें 9/7 नहीं है, तो इसमें इसका सही जवाब होगा सी। तो सी उत्तर इसका सही है, इसको आप लिख सकते हैं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है 7/9, ये इसका सही जवाब है। तो इस प्रकार अगर आपको निरपेक्ष मान ज्ञात करना है तो आप ध्यान रखिए कि निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है। इसमें से माइनस का चिन्ह हटा करके प्लस
का चिन्ह लगा देना ही इसको निरपेक्ष मान ज्ञात करना हुआ, और इसका ऋणात्मक जो निशान है वो हट जाएगा। तो इस प्रकार निरपेक्ष मान का सिंबल भी आप याद रखें कि 2 खड़ी रेखाएं निरपेक्ष मान का सिंबल है और ये धनात्मक होता है। तो इस प्रकार अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही इसी प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़े रहें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इसके माध्यम से आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहेगी और हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो जाएगी। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।